अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुबशर रवान वाईटी चैनल। तो आज से हम लोग शुरू करने लगे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की सीरीज़। एडोब इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करने से पहले चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो हमें एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने से पहले कंसिडर करनी है, जो कि हमें बार बार बाद में यूज़ होंगी। जो पहली चीज़ है उसका नाम है जी वेक्टर एंड रास्टर। इसके डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। जो पहली टर्म हमारे पास यूज़ होती है वो है वेक्टर और रास्टर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर एंड रास्टर। मैं इकट्ठा दोनों को ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है वेक्टर और रास्टर को आपको समझाने के लिए। ये जो नीचे आ रहे हैं फिलहाल आप इनको इग्नोर कर दें, जस्ट आप इस इतने हिस्से पे और इतने हिस्से पे फोकस करें। ठीक है, अच्छा। तो हमारे पास पहले देख लें कि हमारे पास जो पिक्चर होती है वो बनती किस तरह है। पिक्चर हमारे पास एक डॉट से बनती है। डॉट को हम कहते हैं पिक्सल। पिक्सल्स में हमारे पास होता है कलर, एक अदर कलर होता है। ठीक है, एक ही कलर होता है, हर एक पिक्सल में हमारे पास एक कलर होता है। वो कलर पूरी एक ग्रिड बनाते हैं, पूरा एक क्या कहते हैं, हमारे पास एक जाल बनाते हैं जो कि कंबाइन होकर जिस वक्त हम उसको दूर से देखते हैं तो हमें वो एक पिक्चर लगती है। ठीक है, अगर आप उसको नज़दीक करके देखें तो आपको डॉट से नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर जूम करके उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास पिक्सल शो हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बरक्स और ये होते भी हमारे पास रास्टर जो है रैंडमाइज है, मतलब रैंडमली हमारे पास होते हैं। जो वेक्टर होते हैं ये भी सेम चीज़ होती है, बस फर्क ये होता है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमारे पास चीज़ आई होती है। ठीक है, हमारे पास ये होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स आते हैं। जैसे अगर आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें, ये हमारे पास जो है वो पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा सा भी करेंगे तो पिक्सेलेट हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो पिक्सेलेट नहीं होगा। अगर मैं कोई भी एक यदि पिक्चर उठा लूँ, ठीक है, मैं अनस्प्लैश पे जा रहा हूँ। ये वाली जो असाइनमेंट है ये आप कर लें, मर्जी है, अगर ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये इसका साइज बड़ा है, वैसे ये नहीं हो रही, लेकिन वैसे ही है कि अगर आप कैमरे से कोई पिक्चर अगर लें और आप उसको अगर जूम करें तो वो पिक्सेलेट होती है। ठीक है, जहाँ पे भी अगर आप इसको और से देखें तो यहाँ पे भी ये हल्के हल्के इसके पिक्सल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास लार्ज साइज की इमेज है। तो यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है वेक्टर और रास्टर को समझना, और उम्मीद है आपको समझ आ भी गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इनबॉक्स में आके फेसबुक पे आ जाएँ, यूट्यूब पे आ जाएँ, यूट्यूब पे कमेंट कर दें, फेसबुक में इनबॉक्स में पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो यहाँ से हम इसको करते हैं जी कैंसिल, और हम लोग आते हैं एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये हमारे पास आ गया एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर। तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, इलस्ट्रेटर के भी कुछ वर्जन्स हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसके वर्जन्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर के। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड हमने किस तरह करना है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट से आएगी, एडोब या एडोबी जो भी आप बोल लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे ये आपके पास फ्री ट्रायल भी है और आप इसको बाय भी कर सकते हैं। फ्री ट्रायल आपके पास 7 डेज या 1 वीक का होता है, या 7 दिन और 1 हफ्ते का होता है, या फिर आप इसको ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें। बाय द वे, जो इसका पेड प्लान है वो आपको 1 मंथ के लिए फ्री में मिल जाता है। बाय द वे, अगर आप इलस्ट्रेटर बाय करना चाहते हैं तो आपको $21 पर मंथ पे करना पड़ेगा, जो कि 5800 बनते हैं पर मंथ। मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको बाय करना पड़ेगा, और फ्री ट्रायल भी आपके पास मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो बाय कर लें, चाहे तो फ्री ट्रायल ले लें। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से बंद, इसको भी मैं कर रहा हूँ यहाँ से बंद, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं एडोब इलस्ट्रेटर पे ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर में यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारे पास मेन्यू बार्स हैं। ठीक है, मेन्यू है,
यहाँ पे फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है, सेलेक्ट है, इफेक्ट है, व्यू है, विंडो है एंड हेल्प है। हेल्प को हम इतना यूज नहीं करते। और ये वाले एडिट फाइल को छोड़ के एडिट से आगे जितने भी है ना, विंडो से पहले और एडिट के बाद, ठीक है। तो ये वाले जितने हैं हम लोग उसको जिसका हम सफ़े पे काम करेंगे या आर्ट बोर्ड जिसको हम कहते हैं इलस्ट्रेटर में, आर्ट बोर्ड पे जिसका हम काम करेंगे या हम फाइल बनाएंगे तो तब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या काम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये हमारे पास होम पे इस वक्त है और आपके पास लर्न पे आए तो अगर आपने कुछ सीखना हो तो आपके पास यहाँ पे आ जाए तो आप ये यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना सिखा दूँगा इंशाल्लाह कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्लाउड पे आ जाते हैं। आपका जो एडोबी का अकाउंट होगा वो आप अकाउंट बनाएं, जाएं, सिंपल आईडी दें, पासवर्ड दें, अपना नाम दें, प्रोफाइल लगाएं और आपका अकाउंट बन जाएगा फ्री में। अगर आप उसको इलस्ट्रेटर का कोई फ्री वर्जन यूज़ करें, वैसे रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप फ्री ना करें, आप पेड करें। लेकिन फिर भी अगर आप फ्री कर रहे हैं तो आप अकाउंट बना लें, आपको कोई मसला नहीं आएगा। पेड वालों को पता है कि उनके पास तो वैसे भी कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, क्लाउड का फ़ायदा क्या होता है कि क्लाउड का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास लाइट का इशू है तो आप इसको क्लाउड पे सेव कर लिया करें और फिर कंट्रोल एस आप प्रेस कर लिया करें, तो हर स्टेप पे तो वो आपका सेव होता रहेगा, ठीक है। मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि ये हमारे पास क्लाउड पे स्टोरेज लेता रहता है, ठीक है। सिर्फ स्टोरेज की वजह से मैं इसको नहीं करता। साथ आप भी अगर आपके पीसी में इतनी जगह नहीं है तो आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। बकाया ये है कि अगर आपके पास जगह है तो आप की मर्ज़ी, आपने क्लाउड यूज़ करना है या पीसी यूज़ करना है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट आते हैं शेयर विद यू। किसने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किए है तो आप वहाँ पे आ जाएं। डिलीटेड, यहाँ पे डोंट हैव एनी डिलीटेड डॉक्यूमेंट, यानी हम लोगों ने पास में कोई डॉक्यूमेंट डिलीट इसमें नहीं किया। मैं अगेन होम पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज़ें हैं। गेट स्टार्टेड विद इलस्ट्रेटर, आवर ट्यूटोरियल सीरीज इंट्रोड्यूस द बेसिक्स, ओपन इन ब्राउजर, यानी ये आपको टीच करेंगे जो यहाँ पे आपके पास लर्न में आ रहा था वही चीज़ आपके पास वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। मैं आपको सिखा दूंगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे मे भी आपके पास कुछ, अगर आपने पहले इलस्ट्रेटर में कुछ फाइल्स ओपन की हैं, ठीक है, आपने ऑब्जर्व करने के लिए या कुछ कुछ सीखने के लिए ओपन किया तो आपके पास नीचे फाइल्स आ रही होंगी, ठीक है। मेरे पास अभी नहीं आ रही, फॉर सम रीजंस मेरे पास नहीं आ रही, वैसे मैंने भी इसमें काम किया हुआ है। अगर आपके पास आ रही है ठीक है, नहीं आ रही कोई मसला नहीं, ठीक है। बकाया जो सॉरी बकाया जो नीचे है इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें। इसको हम लोग अभी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम देखते हैं। क्रिएट न्यूज़ से पहले मैं आपको ओपन समझा देता हूँ। जो ओपन है ये आपके पास, अगर इलस्ट्रेटर की आपके पास कोई फाइल आपने पहले बनाई हुई है या किसी फ्रेंड ने आपके साथ शेयर की है तो आप वहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। जितनी एडिट वगैरह हुई होंगी सारी उसमें ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप आए क्रिएट न्यू पे तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पैनल करता क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो फाइल हम बनाएंगे उसका आपके पास साइज और डिटेल्स है। जैसे अब अगर आप कोई पेपर यूज़ करते हैं, आप लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यार पेपर की हाइट विड्थ मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो इसी तरह जैसा कि हम लोग डिजिटल कोई चीज़ बना रहे होते हैं या प्रिंटिंग में भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हम उसका साइज़ का स्पेशली ख्याल रखते हैं। चाहे हमें वो बहुत बड़े कोई बहुत बड़ा हमें बिलबोर्ड बनाना हो, बैनर बनाना हो, या हमें कोई छोटा सा लोगो बनाना हो किसी डीपी के लिए, बेशक वो व्हाट्सएप की डीपी हो जाए, फेसबुक की हो जाए, इंस्टा की हो जाए, जिस मर्जी की हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे रिसेंट पे आ जाएं तो जो आपने लास्ट फाइल्स ओपन की होंगी वो आपके पास आ रही होंगी। मेरे पास लास्ट 2 फाइल्स ओपन है रिसेंटली, 2 फाइल्स पे मैंने काम किया है तो ये मेरे पास 2 आ रही है। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा पे किया होगा तो आपके पास ज़्यादा आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे सेव जो आपने किए होंगे वो आ रहे होंगे सेव में आए। तो मोबाइल के यहाँ पे इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स हैं, वेब के हैं, प्रिंट के हैं, फिल्म एंड वीडियो के हैं, आर्ट एंड इंस्टेशन के, ठीक है। रिसेंट में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये क्या आ रहा है, प्रीसेट डिटेल्स। यहाँ पे हमारे पास नाम हम लोगों ने इसमें नाम देना है। अच्छा, कौन सा नाम देना है, नाम हमारे पास शो किधर होगा। मैं ज़रा यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड में कभी फाइल सेट की पड़ी हुई है तो यहाँ पे आप देखें तो ये देखें, ये जो नाम है ये वो नाम है जो हमने यहाँ पे देना है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देना है ये वो नाम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नीचे विड्थ एंड हाइट पे। ये हमारे आर्ट बोर्ड की विड्थ एंड हाइट है, चौड़ाई और लंबाई है, ठीक है। विड्थ आपको पता है चौड़ाई को बोलते हैं, हाइट आपको पता है लंबाई को बोलते हैं। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसको दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह कोई आप वैल्यू दे दें, ठीक है, कीबोर्ड से दे दें।
1920 पर 1080 निकालो, वरना अगर आप चाहें तो ये जो आपके पास आ रहा है ऊपर, ये जो नाम से लिखा हुआ है, इसमें अगर आप अपना माउस लेके जाएं तो आप देखें आपका कर्सर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखें आपका कर्सर चेंज हो रहा है यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये आगे आपके खुद ही करता जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग इसको यूज़ करते, इतना हम इसको यूज़ नहीं करते, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट साइज़ चाहिए होता है, साइज़ के मामले में आपको पता है कोई भी बहाना या कोई भी हम लोग वो नहीं करते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने साइज़ सही से नहीं दिया तो आपका डिज़ाइन, चाहे आपने कोई टॉप का डिज़ाइन क्यों ना बनाया, वो भी फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे पूरा आएगा ही नहीं, आपको ज़रूरत नहीं होगी उतने की, तो आप क्या करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम नेक्स्ट आए तो हमारे पास जो है वो हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं कि ये जो हमने साइज़ दिया है, ठीक है, वो किन यूनिट्स में हमने दिया है। पिक्सल्स में दिया है, हमने पॉइंट्स में दिया है, पिकास में दिया है, इंचेस में दिया है, फीट में दिया है, जिस में दिया है हमने वो बताना है। तो हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं हम पिक्सल में दे रहे हैं। और आप जब भी डिजिटली काम करेंगे, यानी आपने कोई स्क्रीन के लिए चीज़ बनानी है जो कि स्क्रीन से बाहर नहीं होगी, जो प्रिंट नहीं होगी, जो स्क्रीन में ही रहेगी, चाहे वो आपकी टैब की हो, चाहे पीसी की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे टैबलेट की, जिस मर्जी की हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूनिट को बताना है। उसके बाद ब्लीड एरिया, ब्लीड इसको कहते हैं, ब्लीड एरिया भी बोलते हैं, ब्लीड भी बोलते हैं। इसको फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और बकाया को भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अभी नाम दे दें, चाहे तो बाद में दे दें। ठीक है, मैं इसको बाद में दे दूंगा, अभी फिलहाल मैं नहीं दे रहा। क्रिएट न्यू पे आए तो ये मेरे पास फाइल बन के आ गई है। इलस्ट्रेटर की कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं यहाँ पे, उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये हमारे पास, अच्छा, आप जिस वक्त इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपके पास इतने टूल्स नहीं आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी आपके पास। मैं दिखा देता हूँ आपके पास क्या आ रहा होगा। आपके पास आ रहा होगा ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आपके पास आ रही होगी। ठीक है, आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने विंडो में आना है, वर्क स्पेस में आना है। अगर मैं बता दूं, विंडो में, वर्क स्पेस में, एसेंशियल्स क्लासिक, अगर इस पे पड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, वो टूल्स आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं आ रहे तो आपको करनी है। ठीक है, एसेंशियल्स पे आ रहा हूँ। ठीक है, आपको एक तो ये सेटिंग करनी है। बकाया मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके पास एरो बनी हुई है, ठीक है, अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो ये देखें, ये फुली कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉलम वाइज ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर मैं अगेन इस पे क्लिक करूं तो ये डबल कॉलम या रो वाइज कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब टेबल टाइप हो जाते हैं हमारे पास, बकाया ये हमारे पास सिंगल कॉलम में हो जाते हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये हमारा कहलाता है टूल। ये जितनी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, ये जो हमारे पास है, ये हमारे, ये इसके साथ भी सेम चीज़ है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये होगा, इसके साथ भी सेम है, ये करें तो ये होगा। ठीक है, ये आपको हर टूल ओपन करके दिखा देगा, ये करेंगे तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ ये कि आपने ये देखें यहाँ पे, ये हाईलाइटेड, हल्का सा हाईलाइट हुआ हुआ है। इसको अगर आप पकड़ के थोड़ा सा राइट पे करेंगे तो ये देखें, मेरा ये जो टूल बार है ये इससे अलग हो गया। ठीक है, इसको मैं अगेन यहाँ से पकड़ के लेफ्ट पे कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, तो यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ। और अगर आप चाह रहे हैं कि ओवरऑल मैं इसको उठाऊँ तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से, ठीक है, तो आपको ये, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सिर्फ ये जो लाइब्रेरी है या ये प्रॉपर्टीज़ का जो पैनल है, इसको मैं उठा के लेफ्ट पे रख दूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ से पकड़ कर यहाँ पे इसके नाम जो है उस पर आपने क्लिक करना है। और आपने अगर किसी के साथ इसको मर्ज करना है तो आप उसके साथ लेके जाएंगे, जो आपका माउस है वो आप उसके साथ रखेंगे, फिर देखिए इसमें मर्ज हो जाएगा। अगर आप ये जो देखेंगे ये आइकन है, आइकन फिलहाल आप छोड़े, सिर्फ आप इस पैनल पे फिलहाल गौर करें कि आपके पास ये चीज़ आ रही है या नहीं, या नाम आप देख लें। ये देखें, अगर ये करना है तो ये कर लें। बकाया जो क्लास आ रहा है इससे आपका पैनल बंद हो जाएगा। अगर आपको कचरा लग रहा है बंद कर दें, तो इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। ठीक है, हमारे पास स्क्रीन में जगह आ गई। अब हम लोगों को काम करना है और हमारे पास टूल भी नहीं है, पैनल नहीं है हमारे पास, तो हम अब क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, एंड यहाँ से रिसेट एसेंशियल्स क्लासेस कर देंगे। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट सब कुछ आ गया।
ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कभी और चीज़ देखते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पे आपको रिसेट मैंने बता दिया, रिसेट इसेंशियल्स क्लासिक आपने करना है। उसके बाद न्यू वर्क स्पेस अगर आपने अपने कोई सेटिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने इसको आपने इसको इस तरह कर दिया है, इसको इस तरह कर दिया, इसको यहाँ से आपने, अगर आप इसको यहाँ पे ला के क्लिक करेंगे या माउस का बटन अभी आप रिलीज नहीं करेंगे, फिर अभी आप पकड़ के रखेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। और इस सेम चीज़ के साथ भी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो आपने और मैं जब बाद में यूज़ करूँ तो ये इसी तरह सेटिंग रहे, तो आपने क्या करना है, विंडो में आना है, वर्क स्पेस में आना है, साथ यहाँ पे आके आपने वर्क स्पेस कर देना है। यहाँ पे आप अपना नाम रख दें, मैं यहाँ पे रख देता हूँ वशरवान। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे आके ओके में करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क स्पेस आ गई है। वर्क स्पेस यहाँ पे ये देखें मुबशर रहमान पे है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वही वर्क स्पेस पे मैं चला जाऊँ तो एसेंशियल्स क्लासिक या फिर ये लेआउट पे आई थिंक चला गया है, एसेंशियल्स क्लासिक कर दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो आप रिमूव कर दें तो मैनेज वर्क स्पेस में आए, उसी के नीचे यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक कर दें। मेरे कुछ वर्क स्पेस थे, क्लिक कर दे, ओके कर दिया, देखिए वहाँ से आ गए। वो डिवाइडर से ऊपर जितने भी वर्क स्पेस होंगे वो आपके अपने बनाए हुए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी का बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस को मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ और जल्द से जल्द आपको दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।